हेलो जी। क्या हाल है जी, अमन जैन। अच्छा जी, आज डे तो वैसे 26 है और कुछ दिन की वक्फे के बाद कर रहा हूँ। तो इस वक्फे पे ही बात कर लेते हैं कि आखिर मतलब आप ऐसे कहें कि एक फ़्लो तो जारी था लेकिन एकदम से आउट ऑफ फोकस हो गए। तो चीज़ें काइंड ऑफ डिसओरिएंट हो गई, मतलब रूटीन तो चल रही थी लेकिन बस एक अजीब सा वो था कि मतलब दिन हो रही है और रात हो रही है और मतलब काइंड ऑफ फ़र्क नहीं पता लग रहा है कि भाई सो के उठ रहे हैं और उठ के सो रहे हैं, तो दिमाग भी काइंड ऑफ स्टक हुआ हुआ है और कुछ समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा। तो काइंड ऑफ अजीब हालत थी। मतलब मेरे ख्याल में एक सो के उठने के बाद बंदे को एहसास होना चाहिए कि आप दोबारा से रिफ़्रेश हो गए हैं। जो पिछले दिन का भार और बोझ था, जो चीज़ें जगह से हटी थी, वो वापस से अपनी जगह पे आ गई और आप स्टार्ट न्यू कर देते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ कि आई वॉज बिजी डूइंग थिंग्स बट स्टिल आई wasn't able to like distinguish between the days, like the days are passing। तो वो स्टेट आज बेहतर हुई है। तो खैर इस दौरान में मतलब डेली ये होता था कि यार करना है लेकिन बस वो इतना हाजिर ही नहीं होता था कि मैं उसे कर पाता। तो काइंड ऑफ ये आप क्या कहें, ब्रेक भी लगी, जंप भी आया अपनी इस रिकॉर्डिंग वाले सेशन में। तो बहरहाल अब इस पर बात कर लेते हैं कि इन दिनों में हुआ क्या क्या। तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, इन दिनों में कुछ ऐसा सवाल चल रहे थे कि अच्छा, एक सवाल जो कि दिमाग में चल रहा था वो ये था कि यार मतलब ये बॉर्डर्स का क्या चक्कर है। मतलब काहे दुनिया को आपने 200 या उससे ज़्यादा मुल्कों में बांट दिया है, और ये चलें जी हम कह देते हैं बॉर्डर्स का फिनोमेना तो बहुत रीसेंट है। ठीक है, काइंड ऑफ 80-70 ईयर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का फिनोमेना है। लेकिन अब इससे एक और सवाल ये भी इमर्ज होता है कि यार जो ये ह्यूमन सोशल ग्रुप्स हैं, अब ऐसा क्यों है कि एक ही तरह के लोग मतलब वो एक लोकेलिटी के अंदर रहते हैं, दूसरी तरह के लोग दूसरी लोकेलिटी के अंदर रहते हैं, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने अंदर सबमर्ज नहीं होने देते हैं, या अगर वो अलाउ करते हैं एक दूसरे सोशल ग्रुप को अपने ग्रुप के अंदर ऐड होने पे, तो क्या रीजंस होती हैं कि जिसकी वजह से वो ऐड होना अलाउ करते हैं, और क्या रीजंस होती हैं कि वो दूसरे बंदे को अपनी टेरिटरी के अंदर अपने सराउंडिंग में अलाउ नहीं करते हैं। तो अब मेरे जहन में वो जानवरों वाला आ रहा है। तो मैं एक दोस्त के घर गया हुआ था और वहाँ पे उसका बिल्ला फिर रहा था। तो ही टोल्ड मी कि भाई ये जो बिल्ला है ये अब इसकी टेरिटरी है, ये यहाँ पे मतलब यूरिनेट करेगा और उससे अपनी बू होगी तो दूसरे बिल्ले जो होंगे वो इससे ख़बरदार हो जाएंगे। तो खैर वहाँ पे तो मेट और ये वाला कोई चक्कर था जितना एक उसने बताया। लेकिन हम ह्यूमंस के अंदर मतलब अब देखा जाए तो ओवरऑल मतलब बेटर सोसाइटी किस तरह से बन सकती है, वो इस तरह से बन सकती है कि यार जहाँ पे कोई स्किल्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, जहाँ पे कोई रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो जहाँ पे उनकी कमी है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और ऑटोमेटिक ऐसे होता ही है, मतलब काइंड ऑफ डिफ्यूजन वाला प्रोसेस चलता ही रहता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। नाइस। तो ये साइंस वाले कॉन्सेप्ट इधर भी ह्यूमन पॉपुलेशन पे लगते हैं नहीं, लेकिन हम लगा देंगे। तो जहाँ ज़्यादती है किसी चीज़ की वो वहाँ से जहाँ कमी है उस तरफ को फ्लो करेगी, और ऑटोमेटिक इसी का वाइस वर्सा इसका उलट भी होगा। तो क्यों हम लोग ऐसा करते हैं कि हमने पासपोर्ट की पाबंदी लगाई हुई है, हमने किसी ने वीज़ा लेना है तो वो मतलब पहले पता नहीं कितनी कितनी फटीकों से गुजरे। और ठीक वो बात ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैंने किसी और कंट्री में जाके सेटल होना, तो मैं पहले अपने आप को प्रूव करूँगा कि मैं उस सोशल ग्रुप में जहाँ जाके मैं बसना चाहता हूँ मैं उसके लिए वर्थ इट हूँ, मैं वहाँ वैल्यू प्रोवाइड करूँगा या नहीं। मिसाल के तौर पे मैं कोई बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसी चीज़ कि मैं उस सोशल ग्रुप के अंदर जाके एक वैल्यू एडिशन करूँगा।
लेकिन मसला ये है, अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि यार जो रॉ पोटेंशियल आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसने उस हाईली क्या कहें, हाईली स्पेशलाइज्ड किस्म के सोशल ग्रुप के अंदर, अब वहाँ पे बेसिक चीज़ें जो हैं वो कुछ कम कम, मिसाल के तौर पे आप अफ्रीकन कंट्री से एशियन, नहीं अफ्रीकन से आप यूरोपियन कंट्री में एक वो बनाते हैं कि यार एक अफ्रीकन कंट्री से एक बंदा जा रहा है यूरोपियन कंट्री के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रांस के अंदर जा रहा है, फॉर एग्जांपल जर्मनी के अंदर जा रहा है, या यूएस है अटलांटिक की दूसरी तरफ, तो बहरहाल जी वहाँ जाना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल में होना ये चाहिए। अच्छा मैं अब आइडियलिस्टिक एक बात करता हूँ, आइडियलिस्टिक बात तो ये होनी चाहिए कि भाई बंदे ने नाइजीरिया मुंह उठाया, वो जाकर चाइना बस गया, तो कोई मसला होना नहीं चाहिए ऑफिशियली गवर्नमेंट की सतह के ऊपर। लाइक बस इतना वो कर लें उसके कि भाई चेक कर लें कि यार भाई इश्तहारी तो नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल तो नहीं है, अगर तो क्रिमिनल नहीं है, एज सच कोई ख़तरा नहीं है उस बंदे से, सोशल थ्रेट नहीं है वो बंदा, तो भाई इट्स ओके, भाग के बसे, उसे मौका मिलना चाहिए। उसके बाद वो सोसाइटी की मतलब लोगों की अपनी वो होनी चाहिए कि यार वो माहौल में एडजस्ट करता है नहीं करता, तो वो उसका अपना सर्वाइवल का, आप क्या कहें, उसकी अपनी सर्वाइवल की पोटेंशियल है, उसका अपना मोटिवेशन या ड्राइव है कि वो उसमें एडजस्ट करेगा या नहीं, तो दैट्स नॉट अप टू एनी अदर पर्सन, वो उसके अपना जो भी है मसला। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि भाई क्यों एक बंदा, मिसाल के तौर पे अब मैं पाकिस्तान में बस रहा हूँ, तो अफ़गानी यहाँ पे आए, और अभी ये साल पहले तकरीबन पिछले साल एक मसला हुआ कि जी अफ़गानियों को अ, आप वो करें जी, आउट करें, और ये वो, मतलब मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि यार क्यों, मतलब ठीक है मैं कहूँ कि यार ये अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये आके हमारे कारोबार पे इन्होंने बाहर से जो इमिग्रेंट्स आए हैं इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, इन्होंने हमारे बिजनेसेस को तहबाला कर दिया है, और उसके बाद हमारी जॉब्स क्रिएशन ख़त्म कर दी हैं। भाई समझ से बाहर है कि यार वो लोग आके कारोबार कर रहे हैं तो रेवेन्यू लेके आ रहे हैं आपकी, ठीक है, आपकी टेरिटरी के अंदर, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब जो इतनी आबादी बाहर से उठ के आ रही है, उसने आते ही डायरेक्ट उसको वो मसाइल नहीं है, यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ बनी हुई हैं, आपकी नाक कटती है, आप घर से निकलते हैं तो आपके ख़ानदान की एक वैल्यू है, तो आप कोई जॉब कर नहीं सकते हैं, आप बड़ा टाइम ज़ाया करते हैं, और आपका ह्यूमन पोटेंशियल समझ रहे हैं ना काइंड ऑफ ज़ाया हो रहा होता है। लेकिन वो बंदा जो कि अपना मुल्क पीछे सब कुछ छोड़ के आया है, वो आके झाड़ू भी दे रहा है, ठीक है। मैं अफ़गानियों की मिसाल लेता हूँ, तो भाई वो हम यहाँ पे कहते हैं कि यार भाई वो छल्ली कूड़ा पता नहीं, वो कोई ऐसा बेसिक मोची बन जाते हैं, पता नहीं हर बेसिक काम वो उन रेफ्यूजीज़ ने किया है, यहाँ पे उन महाजरीन ने किया है कि जो हमारे यहाँ के सोसाइटी के अंदर लोग नहीं करते हैं, तो काइंड ऑफ वो जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, तो भाई उनको आप एडजस्ट करें। खैर वो तो मसला था कि यार जो इलीगली यहाँ पे बस रहे हैं उनको आप बाहर करें, लोगों को रजिस्टर करें, मतलब हाँ आप इजी करेंगे यार, कोई भी आके हमारे पास बसना चाहे और वो वैल्यू एडिशन करना चाहे, मतलब अब वैल्यू एडिशन ये नहीं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू एडिशन करनी है, बस वो बंदा ये प्रूव कर दे कि यार वो क्रिमिनल नहीं है, वो कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, और लाइक ही कैन बिकम अ गुड सिटीज़न, एक नॉर्मल सिटीज़न, तो उसको बसने की इजाज़त होनी चाहिए, वो यहाँ पे शादी कर सके, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, ठीक है। बाकी जो सोशल क्या कहते हैं प्रेशर्स हैं, या सोशल उनको क्या बोलते हैं स्टिग्मास हैं, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करते चले जाते हैं, ठीक है। एक जनरेशन नहीं करेगी एक्सेप्ट, लेकिन अगली कर लेगी, ठीक है। जैसे यूएस के अंदर एक मेल्टिंग पॉट बन ही गया ना आखिरकार अब, कि कहाँ काला और सफ़ेद आप एडजस्ट नहीं करते थे, और कहाँ पे आप मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कालों की डोमिनेंसी आ गई है। खैर आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट बट स्टिल, खैर ये आइडिया आया कहाँ से, अगेन एक मूवी देखी, वो थी जी डंकी, कि इंडिया से इंग्लैंड जाते हैं, और खैर उसके अंदर बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, आर्गूमेंट बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, और तो खैर उसने काफ़ी पुश किया इस थिंकिंग के ऊपर कि यार ऐसे क्यों, मतलब अच्छा फिर अगर मतलब अभी भी मैं अगर सेंस बनाऊँ तो मेरी समझ से बाहर है कि आखिर क्यों ये टेरटराइज चीज़ों को करना लाजमी है आपका, कि अब एक मतलब फ्री फ्लो क्यों नहीं कर देते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि यार मतलब इकॉनमी ग्लोबलाइज हो रही है, और पता नहीं दुनिया में एक्सचेंज
मतलब ह्यूमन प्रोग्रेस जो है वो अपनी अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पर पहुंची हुई है, और एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और एवरीथिंग। लेकिन भाई मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। मैं बस यहाँ से उठ के, अगर मैंने ईरान, मतलब मैंने इंडिया जाना है तो इंडिया जाना, मतलब ठीक है चलें जी, उनके साथ तो दुश्मनी है या ये मसले मसाइल। मैं अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता हूँ, मैं ईरान नहीं जा सकता हूँ, मैं समंदर में बैठ के सऊदीया में नहीं घुस सकता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ जाके कुछ नहीं कर। मतलब हर बंदे ने अपनी अपनी। अब मुझे ये नहीं पता है कि यार पाकिस्तान में आके बसना कितना मुश्किल है आसान है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में बसना निस्बतन आसान ही होगा, लेकिन इससे भी आसान होना चाहिए। बहरहाल, तो अगर हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेट्स सी करके देखते हैं, अगर दुनिया के अंदर एकदम से आज रात या कल सुबह सारे बॉर्डर ख़त्म हो जाएं, जिस बंदे ने जहाँ पे मूव करना वो कर सके, ठीक है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो बंदा जिस इलाके के अंदर, मिसाल के तौर पे अब सीरिया, अब वो लोग बेचारे यूनान इटली के साहिलों पे बेचारे क्या कहते हैं वो हो रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, सेम डंकी वाला सीन कि भाई डंकी लगाते हैं, ठीक है, और इलीगल इमिग्रेंट्स तो पे रहते हैं, और फिर वहाँ झूठ बोल के अजाइलम लेके रहते हैं, वही पॉलिटिकल एजेंडा और वो सारी फजूलियात आ जाती हैं। अब वो बंदा जिसको बॉर्डर ख़त्म हो गए एकदम से पता लगा कि जी तो सीरिया से, अफ़गानिस्तान से, इवन हमारे मुल्क पाकिस्तान से, तो लोग बेहतर इकोनॉमीज़ की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, अब कहेंगे यार एकदम से रश मच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये आके तंग करेंगे, ये उल्टा क्रिमिनल्स बनेंगे, और जब पॉपुलेशन का फ़्लो बढ़ेगा तो कोई ना कोई कंट्रोल और चेक तो लगाना चाहिए ना हमें। तो ये बात भी सही है। आप कोई इस तरह का सिस्टम कर लें, आप कंट्रोल और चेक्स ना लगाएं बंदों के ऊपर, ठीक है, आप बेसिक सा एक क्राइटेरिया रखें, उससे जो पास कर दे। आप, नई ज़मीनें खाली नहीं पड़ी हैं कहीं पे, आप वो ज़मीन बसाएं और उन बंदों को वहाँ पे लगा दें, ठीक है, एक नया शहर आके इमिग्रेंट्स अपना बसाएं, दैट्स इट, ठीक है, वहाँ पे आप सिविल के प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट का एक नया चैनल बना दें। आप अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट आ गया, बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ है, आम ले रहा है, ठीक है, वो क्या बच्चे जन रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा वो पैसा, आप उसको लगाएं। ये इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ये वहाँ घर भी बनाएंगे, ये सड़कें भी बनाएंगे, ये उन्हीं सड़कों में बना के उन्हीं घरों को आबाद करके, दुकानों को आबाद करके, इन्होंने खाना पीना भी है, इन्होंने तो एक लाइक, मतलब आप बर्लिन के अंदर ना करें जी, आप ना सारों को एडजस्ट करें, लेकिन आप बर्लिन के आसपास थोड़ा 20 40 50 किलोमीटर उसके गाँव के अंदर एक जंगल के पास आप एक नया एक रीजन तो बना सकते हैं ना, ठीक है, जो कि खाली रीजन पड़े हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ हमारे मुल्तान के मतलब पास, हमारे शहर के पास बहुत बड़े बड़े मतलब वो इलाके खाली पड़े हैं, जो कि जहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है, जहाँ पे ठीक है एक कैनाल निकालने की ज़रूरत है, आप वो निकाल लें, उसके बाद लाइक ज़मीन इज़ फर्टाइल। कभी वहाँ दरिया बैठता था लेकिन अब नहीं बहता है, तो वो खाली पड़ी हुई है और वो खुश्क पड़ी हुई है। तो भाई आप मिसाल के तौर पर, वैसे भी शहरों के अंदर होना चाहिए कि भाई बस इस हद से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, तो आप नए शहर बसाएं। उन नए शहर कौन बसाए? ये वही लोग के जिनको ज़रूरत है, वो जो चाहते हैं भाई अपने, मतलब उनको ज़िंदगी एडजस्ट करनी है। उसके बाद एक नया कल्चर, एक नई चीज़ भाई इंसानों को करनी चाहिए एक्सपेरिमेंट, लेकिन वही अगेन पावर स्ट्रक्चर का मसला है कि चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, तो अपना जो इख्तियार एक लगे बंदे सिलसिलों में चल रहा है तो वो गड़बड़ होगा, तो फिर कैसे चलेगा भाई सिस्टम? सबको हकूक़ मिल जाए, इंसान खुशी खुशी रहने लग जाए, तो मेरा नहीं है ख्याल कि फिर ये इन हुकूमतों की और इन मतलब ताकतवर लोगों की कोई ज़रूरत बचती है। बहरहाल, कोई मेरा आज ख़ास उसमें जाने का मूड नहीं है, तो बहरहाल मेरे जहन में ये एक उछल रहा था, उछल कूद कर रहा था ये ख्याल कि यार हाँ, आइडियली होना यही चाहिए कि हम इंसानों को दुनिया के जिस खत्ते में मूव करने की इजाज़त होनी चाहिए, और उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट करना गलत है। बहरहाल,
इस सारी कहानी को मज़ीद भी डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है। तो डंकी देखनी है किसी ने तो देख ले, सही है, ठीक है, हिंदी मूवी है। तो बाकी जो है ये डे 26 है। खैर अब तक डे 30 हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल डिसोरिएंटेशन भी एक अजीब मसला है कि आप एकदम से बिल्कुल रियलिटी से कट जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बस ये एहसास होता है कि आप ज़िंदा हैं, लेकिन आप ना वो ज़िंदा होना फील नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आप फील ही नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्शियस ही नहीं है, तो आपने क्या सोचना है और क्या क्रिएटिवली कोई प्रोसेस करना है दिमाग से। तो खैर ये थोड़ा सा गुजरा है, पता नहीं, आई थिंक और लोगों के साथ भी होता होगा, इफ़ एनी वन कैन रिलेट। बहरहाल जी, दुनिया में यहाँ पे भी डिस्कनेक्टेड हुए हुए हैं, और आसान बात यह है कि भाई कनेक्ट होना चाहिए, विशाल होना चाहिए आखिरकार, ठीक है, इंसान को इंसान के साथ जुड़ के रहना चाहिए। और ये बॉर्डर और ये फासले और तू मैं बात ठीक नहीं है। और जो है अमन भाईचारा ही इंसानियत के पास वाहिद हल है। तो बाकी हर ख़तरा तो हर किसी को हर किसी से है, लेकिन ख़तरा जो है वो उसका इम्कान इसलिए कम किया जा सकता है कि आप ख़तरे की ना कुछ वजूहात होती हैं। किसी बंदे के पास कोई चीज़ नहीं है तो तभी वो उसको पाने के लिए, ठीक है, वायलेंट भी होता है और उसके लिए वो पुश भी करता है। आप उसका पेट भर दें, आप उसके मुंह में रोटी दे दें, वो नहीं करेगा, वो नहीं आपको मारेगा, वो आप टेंशन नहीं लें, ठीक है। कुछ दाने ऐसे होंगे जो जिनकी बस नहीं होगी, तो उनके लिए आप अलहदा रख लें ना सिस्टम, उनके लिए आप कोई नई स्कीम बना लें, उनके लिए नए नए शोबाजात बना लें, ठीक है। जैसे आपने पॉलिटिक्स बनाई हुई है ना, तो इसके अंदर जितने भी क्या कहें, जिनके एम्स हाई होते हैं या जो हाई अचीवर्स होते हैं, वो आके आगे यहाँ पे जोर लगाते हैं, ठीक है। तो हल निकाले जा सकते हैं, मसाइल कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस आप इंसानों को, जो इंसान है ना, वो ये टैग देना छोड़ देगा ये फारिग हैं और हम कोई वक्री मखलूक हैं। तो काइंड ऑफ ये 17वीं सदी का रेसिज्म वाला सिस्टम चलेगा नहीं है। मतलब इसको आप आर्गू तो कर सकते हैं, लेकिन बट स्टिल इट इज़ स्टूपिड, सही है। तो आइंदा इस पे कभी बहस करेंगे कि वाई रेसिज्म इज स्टूपिड, although it seems like it makes sense, but still it is not feasible for a human society. Okay जी, बाय बाय।